अब परसेंटेज में कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइपों को देखते हैं। जैसे पहला टाइप है 80 का 35% क्या होगा। तो 80 का 35%, 80 का मतलब इंटू या गुणा 35%, 35% को हटाएंगे नीचे 100 बढ़ेगा। तो 80, जीरो से जीरो ये कटा, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 7 चौको 28 होगा। ये हो गया। दूसरा सवाल है 40 का 30% का 20% का 10% कितना होगा। 40 इंटू 30% इंटू 20% इंटू 10%। तो 40 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 3/10। 20% की हमने लिखाई है क्या होती है 5, 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/5। और 10% की क्या हो जाएगी 1/10। 1/10 ये सारी फ्रैक्शन तुम्हें लिखाई हुई है। अब इससे ये जीरो खत्म। अब ऊपर क्या है 4 3 12, नीचे क्या है 10 पना 50, 12/50, 12/50। ऊपर हमने जीरो बढ़ाया किसके हिसाब से, दशमलव लगाया, दशमलव लगा तो जीरो बढ़ा। अब 50 दूनी 100 बचा 20, दशमलव लगाए फिर जीरो बढ़ाएंगे, बचा 20, दशमलव लगा ये हो गया 200। तो कितने बार जाएगा 50 के बाद 4 बार। ये आ गया आपका आंसर। अगला सवाल है 208 का 12.5% बराबर x का 50%। तो x का मान 208 का 12.5%, और 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, ये लिखाई हुई है, बराबर x का 50%। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2, ये भी तुम्हें लिखाई हुई है। 200 को 8, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 52। कितना आ गया 52। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 300 का 25% बराबर 400 का x% क्या होगा। 300 का 25%, 25% के फ्रैक्शन 1/4 बराबर 400 का x%। x को x में परसेंट लगाया, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 बढ़ेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 4 से जब इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो तुम्हारा हो क्या जाएगा 75 बराबर 4 इंटू एक्स। यही तो हो जाएगा 75 बराबर 4 इंटू एक्स। तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 75/4, या इसको हम लिख सकते हैं 18.75। इसको हम क्या लिख सकते हैं 18.75, काट लो 18.75। अब तुम्हारा अगला सवाल दिया है 60 80 का कितना प्रतिशत है। ये याद रखना, जब भी ऐसा सवाल आए जिसके पीछे का लगा है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। जिसके पीछे भी का लगा हो उसको कहाँ रखते हैं, हमेशा नीचे। जब भी इस तरह का 60 80 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत पूछ रहा है, जीरो से जीरो ये कैंसिल, ऊपर क्या 2 से काटोगे 2 3 6 और 2 चौको 8, 3/4। और 3/4 की फ्रैक्शन क्या होती है 75%। आंसर। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं 60/80 इंटू 100 है वही। इसको 2 से 5, इसको 4, इसको 4 से काटोगे 15, 15 पना 75। लेकिन इसमें टाइम लग रहा है और इसमें टाइम कम लग रहा है, और हमें समय की बचत ही करनी है। अब अगला सवाल है 60 का कितना प्रतिशत 12 है। का लगा है किसके पीछे 60 के, तो 60 कहाँ आएगा नीचे, और 12 कहाँ आएगा ऊपर। 12 कहाँ आएगा ऊपर। 12 पन 60, 1/5, और 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है 20%।
1/5 क्या होती है? 20% ही तो होता है 1/5। तो 1/5 कितना होता है? 20%। या इसको और इसको कैसे कर सकते हैं? 12/60 इंटू 100, ये 0 ये 6×2 = 12 या 20% आएगा वही, लेकिन इससे थोड़ा टाइम टेकन है और इससे समय बच रहा है तुम्हारा। तुम्हारा अगला सवाल क्या है? तुम्हारा अगला सवाल है, राम तथा श्याम की आय घनश्याम की आय से क्रमशः 20% व 50% ज़्यादा है। तो बताइए राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है? इस प्रकार के सवाल तुम्हारे वनडे एग्जाम में, जैसे पुलिस जीडी वगैरह में बहुत आते हैं। देखो सुनो, घनश्याम श्याम और राम, तीनों को हम लोगों ने नोट कर लिया। घनश्याम, श्याम और राम। कह रहा घनश्याम की आय से क्रमशः 20% व 50% ज़्यादा है। अगर हम घनश्याम की आय को 100 मान लें तो श्याम की जो आय है वो कितनी ज़्यादा है? वो है 50%, मतलब 150। इसकी 100 है तो 50% ज़्यादा मतलब 150। और श्याम की कितनी है? 20% ज़्यादा मतलब 120। तो क्वेश्चन कह रहा, तो बताइए राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है? राम की आय, किसकी आय? क्या? श्याम की। राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है? 3 चौको 12, 3×5 15 और 4/5 की परसेंटेज भिन्न में है तो परसेंटेज क्या होता है? 80% आ जाएगा। इसका आंसर हमने लिखाया है। या यहाँ पे हम 100 भी कर सकते हैं, जैसे 4/5, और कैसे कर सकते हैं? 4/5 इंटू 100 कर सकते हैं, तब भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? 80% ही आएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? हिमेश तथा नीलेश की आय हितेश की आय से क्रमशः 25% और 30% ज़्यादा है। किसकी आय से? हितेश की आय से। हितेश की आय से किसकी? नीलेश की और हिमेश की। नीलेश की और हिमेश की। इसकी आय से नीलेश की क्या ज़्यादा है? 30%, 130 हो जाएगी, और हिमेश की 125 हो जाएगी। तो कह रहा है नीलेश की आय हिमेश की आय का कितना प्रतिशत है? नीलेश की आय 130, हिमेश की आय का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का हम गुणा करा देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करा देते हैं। अब देखो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और 5 से जब इसको काटोगे तो आ जाएगा 26, तो आ जाएगा 104%, क्योंकि 100 का हमने गुणा कराया है तो क्या हो जाएगा? 104%। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, रामू तथा श्यामू के प्राप्तांक राजू के प्राप्तांक से क्रमशः 40% और 25% कम है। किसके प्राप्तांक के? राजू के प्राप्तांक से श्यामू और रामू के जो हैं, राजू के अगर हम 100 मान लें तो जो श्यामू के हो जाएंगे वो 25% कम मतलब 75, और जो रामू के हो जाएंगे वो 40% कम मतलब 60। फिर कहता है, तो बताइए रामू के प्राप्तांक श्यामू के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है? रामू के प्राप्तांक श्यामू के प्राप्तांक मतलब रामू के प्राप्तांक श्यामू के प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा कराते हैं। 25 3 75 और 25 चौको 100, और इससे जब इसको काटोगे 20 मतलब 80% है। या इसको हम और कैसे कर सकते हैं इस सवाल को? और 60/75, तो यहाँ पर आएगा 15 चौको 60, 15 पना 75, और 4/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 80% होती है। ये हमने तुमको लिखाया है। अजय तथा विजय के प्राप्तांक संजय के प्राप्तांकों से क्रमशः, किसके प्राप्तांकों से? संजय के प्राप्तांकों से क्रमशः 40% और 25% कम है। किसके? विजय और अजय के। विजय के कितने कम है? 25%। 25% अगर इसके 100 हैं तो इसके कितने हो जाएंगे? 75। और अजय के कितने कम है?
40% तो इसके हो जाएंगे 60। तो आगे तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है, तो बताइए विजय के प्राप्तांक अजय के प्राप्तांक के कितने प्रतिशत हैं। विजय के प्राप्तांक अजय के प्राप्तांक के कितने प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा कराते हैं। 25 75 नहीं, 25 से नहीं, इसको अगर हम काटेंगे 15 15 पना 75, 15 चौको 60 और 4 25 100, मतलब 125% हैं। ये तुम्हारे आंसर हो गए। ये तुम्हारे हो गए लगभग 2 से 3 टाइप तुम्हारे ख़त्म हो गए। ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे।